नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर गोल्स में आप सभी का स्वागत है। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में जुड़े हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इट्स मी रंजीत कुमार। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। 11 सितंबर 2020 यानी आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 9 से 11 सितंबर के बीच बने झारखंड के वैसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। साथ ही फ्रेंड्स, झारखंड के वैसे युवा जो आने वाले आरआरबी, एनटीपीसी एवं बिहार एसआई के एग्जाम में सम्मिलित होने वाले हैं, उन सबों के लिए भी इस वीडियो में चीज़ों को कोरिलेट कर करंट अफेयर्स एवं जीके के प्रश्नों को बताने का प्रयास करूंगा, ताकि हम अपने अल्टीमेट गोल यानी आपके नॉलेज को इन्हेंस करने में सफल हो सकें। तो फ्रेंड्स, आप सबों से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें तथा अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड T20 क्रिकेट लीग कब से आयोजित की जाएगी? तो ऑप्शन है 15 सितंबर, 25 सितंबर, 1 अक्टूबर, 15 अक्टूबर। तो आपको बता दूं फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है 15 सितंबर से झारखंड T20 क्रिकेट लीग यानी JPL, झारखंड प्रीमियर लीग आयोजित किया जाएगा। इस संदर्भ में कुछ खास बातें मैं आपको बता दूं। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से आयोजित T20 का पहला मैच 15 सितंबर से रांची स्थित इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। इस लीग में फ्रेंड्स झारखंड के अलग अलग जोन से कुल 6 टीमें भाग लेंगी। तो आपको ध्यान रखना है, 6 टीमें भाग लेंगी। और ये टीमें कौन कौन सी है फ्रेंड्स? तो रांची राइडर्स, बोकारो ब्लास्टर्स, धनबाद डायमंड्स, दुमका डेयर डेविल्स, जमशेदपुर जुगलर्स और सिंहभूम स्ट्राइकर्स। तो आपको इन 6 टीमों के नाम भी ध्यान में रखने हैं, यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं। आगे बता दो फ्रेंड्स, झारखंड प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला 2 अक्टूबर 2020 को JSCA स्टेडियम रांची में खेला जाएगा। और वन मोर थिंग, वर्तमान में JSCA के चेयरमैन कौन है? तो डॉक्टर नसीम अख्तर खान है। यह भी ध्यान रखिए क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। इसके अलावा बता दो फ्रेंड्स, JSCA का फुल फॉर्म आप याद रखिए, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन। और झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो है उसका स्थापना कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 2011 में हुआ था। और यह कहाँ स्थित है? तो धुरवा रांची में स्थित है। तो फ्रेंड्स, यह तो हुआ झारखंड से संबंधित बातें। अब हमने आपसे कह रखा है कि झारखंड के वैसे युवा जो आने वाले आरआरबी एग्जाम एवं बिहार एसआई में बैठने वाले हैं, उनके लिए भी कुछ कंटेंट इस वीडियो में रेगुलर आएंगे, तो आप इसको फॉलो कीजिए। तो देखिए, आरआरबी, एनटीपीसी और बिहार एसआई के एग्जाम में यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं जिन्हें मैं बताने का प्रयास किया हूँ। तो इसे देखिए। तो आईपीएल फ्रेंड्स, जिस तरह से JPL चर्चा में, उसी तरह से आईपीएल भी काफ़ी चर्चा में रहा और राष्ट्रीय स्तर की एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आईपीएल 2020 यानी IPL 13 यह आईपीएल का 13वां संस्करण है, यह भी ध्यान रखिए। इसके अलावा 19 सितंबर से 10 नवंबर के बीच संयुक्त अरब अमीरात में यह आईपीएल खेली जाएगी। और हाल फिलहाल ही इसका शेड्यूल जारी किया गया, जिसमें पहला मुकाबला मुंबई इंडियंस एवं चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में। तो यह तो आप सबों को पता होगा, आईपीएल प्रेमियों को तो पता होगा ही। आईपीएल 2020 को ड्रीम 11 स्पॉन्सर कर रही, तो यह भी ध्यान रखिए। पहले वीवो था और इस बार ड्रीम 11 इसे स्पॉन्सर्स कर रही है। तो अगर यदि आपको हैबिट है इससे पहले वीवो सुनने का, तो उसे भूल जाइए और ड्रीम 11 याद रखिए, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। इस टूर्नामेंट में सभी मैच संयुक्त अरब अमीरात के 3 शहरों दुबई, अबू धाबी और शारजाह में खेले जाएंगे। तो इसे भी ध्यान रखिए। आगे BCCI का फुल फॉर्म याद रखिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1928 में। और आगे बता दूं, वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष कौन है? तो पूर्व क्रिकेटर सौरभ गांगुली है। इसे भी ध्यान रखिए, ये भी काफ़ी चर्चा में रहे हैं। तो आज का दूसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, त्रैमासिक पत्रिका अनंत वाणी की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा की गई है? तो ऑप्शन देख लीजिए, लातेहार जिला शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, चेंज मेकर्स ऑफ लातेहार, उपरोक्त दोनों के संयुक्त तत्वाधान में, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता दो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन C यानी इन दोनों के द्वारा, लातेहार जिला शिक्षा विभाग साक्षरता के द्वारा और चेंज मेकर्स ऑफ लातेहार एक संस्था है, इन दोनों के द्वारा मिलकर एक त्रैमासिक पत्रिका अनंत वाणी की शुरुआत की गई। तो इसे ध्यान रखिए। और इस संदर्भ में कुछ और भी बातें बता दो फ्रेंड्स, मैं अपने डेली करंट अफेयर्स में कई बार रिपीट कर चुका हूँ इस बात को कि अ प्लान दैट एक्चुअली वर्क नामक पुस्तक अनंत प्रसाद के द्वारा लिखी गई। यह ध्यान रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके अलावा द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स या भी नामक पुस्तक जो है वह कृतिका पांडे के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा झारखंड के राजनेता सरयू राय के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन है? तो लम्हों की खता या फिर लम्हों ने खता की रांची ने सजा पाई। जो भी ऑप्शन में दिखे आप इसे ध्यान रखिए, ठीक है। इसके अलावा लातेहार जिला का बात आया फ्रेंड्स, तो आप जानिए कि जिलों का गठन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जिस एग्जाम में मैं बैठा था, सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में, तो उस एग्जाम के सारे प्रैक्टिस सेट में जिलों का गठन तो पूछा ही गया था, किसी न किसी जिले के बारे में पूछा गया था। तो
कुछ कहा नहीं जा सकता, जैसे से कुछ भी प्रश्न पूछ सकता है, तो आप ध्यान रखिए, इसे तो रट लीजिए। 4 अप्रैल 2001 को लातेहार जिला का गठन हुआ। इसी तरह आप सारे जिलों का गठन मैं याद करवा दूंगा अपने सारे प्रश्नों में। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, रांची रेल डिवीजन के माध्यम से पहली बार झारखंड का चावल किस देश को भेजा जाएगा? तो ऑप्शन है भूटान, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स बांग्लादेश। याद रखिए, इसका सही आंसर क्या है फ्रेंड्स? बांग्लादेश। ठीक है। अब इस प्रश्न से क्या क्या चीज़ें कोरिलेट होकर हमें आरआरबी एनटीपीसी में जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं वो मैं आपको बता दूं। तो बांग्लादेश का जिक्र आया फ्रेंड्स, तो बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, और यहाँ की मुद्रा क्या है फ्रेंड्स? तो बांग्लादेशी टका, यह ध्यान रखिए। आगे बता दूं, बांग्लादेश के साथ भारत की 5 राज्यों की सीमा टच करती है। और वन मोर थिंग, भारत का जो स्थलीय सीमा है वह सबसे ज़्यादा किस देश के साथ लगता है? तो बांग्लादेश के साथ ही लगता है। बहुतों को लगता है चीन और पाकिस्तान, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, बांग्लादेश के साथ लगता है, इसे ध्यान रख लीजिए। इसके अलावा कुछ और बातें मैं आपको बता दूं। भारत के सहयोग से 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी मिली, या फिर जो पाकिस्तान के साथ यह सम्मिलित था अपने आप को अलग कर लिया। इसके अलावा वन मोर थिंग, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना और तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। चलिए, इस प्रश्न से मैं एक आपको भी टास्क देता हूँ। आप हमें बताइए कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किसी और नाम से जाना जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में इसे लिख के बताइए। इसके अलावा एक बात और बताइए कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नदी के नाम से जाना जाता है? तो ये 2 प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप गूगल कीजिए, या फिर आपको पता है तो इसी का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। चौथा प्रश्न है फ्रेंड्स, फीफा अंडर महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप का कैंप कहाँ लगने वाला है? ऑप्शन है गोवा, उड़ीसा, झारखंड और बिहार। तो आपको बता दूं फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है हमारा हरा भरा झारखंड। तो याद रखिए, जो कैंप लगने वाला है अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप का, वह झारखंड में लगने वाला है। पहले यह कैंप गोवा में लगने वाला था, लेकिन बाद में इसे चेंज कर झारखंड कर दिया गया है। चलिए, इस संदर्भ में कुछ बातें मैं बता दूं। 2021 में होने वाला अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप के लिए 15 अक्टूबर से झारखंड में कैंप लगाया जाएगा। रांची मोराबादी स्थित बिरसा फुटबॉल स्टेडियम, ध्यान रखिए, यह भी प्रश्न बन सकता है कि बिरसा फुटबॉल स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो रांची में। और खेलगांव रांची, ये दोनों जगहों को अभ्यास के लिए चिन्हित किया गया, यानी जो कैंप लगेगा उनके वे खिलाड़ी इन 2 जगहों पे अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यह इस कैंप में जो अंडर 17 2021 का अंडर 17 वर्ल्ड कप होगा, महिला वर्ल्ड कप, उसमें झारखंड की 8 खिलाड़ियों को सम्मिलित किया गया। तो यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है झारखंड के एग्जाम्स के लिए, तो ध्यान रखिए। अब देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन से आरआरबी एनटीपीसी में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। उससे पहले आपको बता दूं, यदि आपको हमारा यह पहल अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, तो आप वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप लाइक जरूर किया कीजिए। आगे बता दो फ्रेंड्स, फीफा इंटरनेशनल, फीफा का फुल फॉर्म याद रखिए। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो फीफा एक फ्रेंच वर्ड है, लेकिन इसका अगर हिंदी वर्जन या इंग्लिश वर्जन देखें तो उसका फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। लेकिन डायरेक्ट अगर इन वर्ड्स की एब्रीविएशन आप देखेंगे तो क्या होगा? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन होगा। ठीक है, ध्यान रखिए। और इसका स्थापना कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 21 मई 1904 को हुआ था। और आगे बता दूं, हाल ही में फीफा के द्वारा जारी रैंकिंग में भारत को 108वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान? 108वां स्थान। तथा इसमें पहले स्थान पे कौन है? बेल्जियम रहा है। 1-2 दिन पहले ही फ्रेंड्स मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें भारत को विभिन्न सूचकांक में या इंडेक्सेस में क्या रैंकिंग मिले हैं, तो उसमें मैं सारी डिटेल में बता रखा हूँ। तो आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में या हमारे चैनल पे विजिट करके, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दे रहा हूँ, आप उसे ज़रूर देखिए। वहाँ से भी प्रश्न आरआरबी वालों के लिए तो पक्का बनने वाले हैं। इसके अलावा जो फीफा का मोटो है फ्रेंड्स, याद रखिए, फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड, यह इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिए। जियानी इन्फेंटिनो वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष हैं, ध्यान रखिए। फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो है फ्रेंड्स, 2022 में फीफा वर्ल्ड कप आयोजित होगा, और वह कहाँ पे होगा? कतर में होगा। और कतर की राजधानी क्या है? दोहा है। तो ध्यान रखिए, बहुत सी बातें यहाँ से हमें सीखने को मिल गई। और फीफा वर्ल्ड कप 2018 यदि आपने देखा होगा तो आपको पता होना चाहिए कि रूस में आयोजित हुआ था, और इसके विजेता कौन था? फ्रांस था। चलिए, वो विजेता कमेंट बॉक्स में लिखिए। हाल ही में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के OSD के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन है फ्रेंड्स, मनोज रतन चौथे, राकेश कुमार, कमलेश्वर नारायण, गिरजा शंकर प्रसाद। तो फ्रेंड्स अब जानिए, इसका सही आंसर है राकेश कुमार। अच्छा, मनोज रतन चौथे भी न्यूज़ में थे, और इसे भी मैं अपने करंट अफेयर में बता चुका हूँ। तो मनोज रतन चौथे जो है वो राज्यपाल के ADC यानी सलाहकार बने हैं। तो 2 प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं।
OSD फ्रेंड्स जानिए, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, इसका फुल फॉर्म होता है। इस संदर्भ में कुछ और बातें मैं आपको बता दूं कि माननीय राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पहली राज्यपाल हैं तथा राज्यपाल के रूप में इनका कार्यकाल सर्वाधिक रहा है, तो यह भी आप जानिए, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ से राज्यपाल से फ्रेंड्स राज्यपाल, प्रेसिडेंट, इन सब ऐसे पद हैं, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में अक्सर बनते हैं। तो राज्यपाल से क्या क्या प्रश्न RRB NTPC या बिहार SI में बन सकता है या फिर झारखंड सचिवालय में बन सकता है। तो देखिए यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि राज्यपाल की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसके पास निहित होती है या किस पद पे निहित होती है। तो आपको ध्यान रखना है राज्यपाल में निहित होती है। साथ ही राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष भी राज्यपाल ही होते हैं, तो ये दो बातें आप ध्यान रखिए। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के सलाह पर की जाती है, तो यह भी ध्यान रखिए। इसके अलावा राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे सौंप सकता है फ्रेंड्स, तो राष्ट्रपति को, और राज्यपाल को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है, इसलिए बिना महाभियोग के किसी भी राज्य के राज्यपाल को हटाया जा सकता है, तो यह भी ध्यान रखिए। सामान्य रूप से फ्रेंड्स राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। और राज्यपाल को प्रति माह 3.5 लाख रुपया वेतन स्वरूप दी जाती है। और यहाँ देखिए यह प्रश्न, अब आगे से प्रश्न क्या बनता है कि यह वेतन और भत्ता राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। तो ध्यान रखिए कहाँ से? राज्य की संचित निधि से। यह प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा है। आगे बता दो फ्रेंड्स, राज्य मंत्री परिषद का गठन राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है। और राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम आयु क्या है? तो 35 वर्ष, और मुख्यमंत्री का फ्रेंड्स 25 वर्ष। राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलवाया जाता है, यह भी ध्यान रखें, यहाँ भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और वन मोर थिंग, सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल हैं। और राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह कथन भी सरोजिनी नायडू के द्वारा ही दिया गया, और यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछे गए हैं। किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के द्वारा की जाती है, 155 के तहत की जाती है, तो यह भी अनुच्छेद याद रखिए। फ्रेंड्स, स्टडी फॉर गोल्स अपने प्रत्येक वीडियो यानी अपने डेली करंट अफेयर में आपसे एक क्वेश्चन पूछती है। तो हमने पिछले वीडियो में आपसे एक प्रश्न पूछ रखा था कि जनी शिकार त्यौहार कितने वर्षों के अंतराल में मनाया जाता है। तो आप सबों ने इसका सही आंसर किया और आप सबों ने बताया कि प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पे जनी शिकार त्यौहार मनाया जाता है झारखंड में। और यह प्रश्न फ्रेंड्स JSSC असिस्टेंट इंजीनियर 2014 में पूछा गया है। तो आप सबों ने इसका अच्छी से एक्सप्लेनेशन दिया और ये बहुत अच्छी पहल है। आप एक्सप्लेनेशन लिखते हैं तो आपको तो बेनिफिट होता ही होता है, साथ ही हमारा मनोबल भी बढ़ता है कि हमारे द्वारा जो पहल किए जा रहे हैं उसमें हमारे व्यूअर्स का भी सपोर्ट है। तो आप सबों ने, आप लगभग सारे बच्चों ने, लगभग सारे व्यूअर्स ने सही आंसर किए हैं, लेकिन उनमें भी जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं वो हैं अलका रानी, कुमार सांडिल्य, नीलम वर्मा, आलोक कुमार और वन मोर राजीव रंजन जी हैं। इन सबों ने बेहतरीन एक्सप्लेनेशन लिखा है। तो आप सभी व्यूअर्स में से किसी एक व्यूअर्स का कमेंट मैं प्रतिदिन अपने वीडियो में सम्मिलित करता हूं और उसी प्रकार जो अच्छा होता है, अच्छा तो बहुत लिखते हैं लेकिन उनमें भी मैं एक सेलेक्ट कर लेता हूं जो सबसे अच्छा होता है और उसे मैं अपने वीडियो में सम्मिलित करता हूं। तो आज का जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन है वह अलका रानी के द्वारा दिया गया और इसमें इन्होंने बताया कि ऑप्शन सी यानी 12 वर्षों के अंतराल में ये जनी शिकार फेस्टिवल मनाया जाता है। इसके लिए बताया जनी शिकार फेस्टिवल इज़ हेल्ड वंस एवरी 12 ईयर, ये मैं बता चुका हूँ। वुमेन वियर आउटफिट्स ऑफ मेन एंड गोज फॉर हंटिंग इन द फॉरेस्ट, यानी महिलाएं पुरुषों का ड्रेस पहनकर शिकार पे निकलती हैं अपने क्षेत्र में, अपने फॉरेस्ट क्षेत्र में इस फेस्टिवल को इस प्रकार से मनाती हैं। इसके अलावा इनके द्वारा बताया गया है इट इज़ डन बाय कुरुक वुमेन इन रिमेम्बरेंस ऑफ अबडक्शन ऑफ बख्तियार खिलजी, यानी बख्तियार खिलजी के अपहरण से संबंधित इसका कुछ इतिहास है। चलिए वह आगे इन्होंने क्लियर किया है। दे ट्राइड टू कैप्चर रोहतासगढ़ fought 12 times in 12 year and every time they were abducted by the कुड़ुक वुमेन। तो इसमें हुआ क्या फ्रेंड्स कि जो रोहतासगढ़ का किला था उस पर बख्तियार खिलजी ने प्रत्येक साल यानी लगातार 12 सालों तक अटैक किया उसे अपने कब्जे में लेने के, लेकिन यहाँ की जो कुड़ुक महिलाएं थी वो काफ़ी बहादुरी से 12 बार उसे उनका अपहरण कर ली, यानी उन्हें अपने कब्जे में ले ली। तो देखिए यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए एक्सप्लेनेशन। आप अगेन वेरी थैंक्स टू अलका रानी, ठीक है। आगे इन्होंने बताया है आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट इट इज़ बैन टू हंट एनिमल्स ड्यूरिंग जनी शिकार बट इट इज़ स्केर्सली पुट इनटू प्रैक्टिस, यानी जब
जो कि क्या कहते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी टू एनिमल्स एक्ट है। यह एक एक्ट है जिसमें जानवरों को संरक्षण दिया गया। यह जब एक्ट पारित हुआ उसके बाद इस फेस्टिवल को थोड़ा बैंड कर दिया गया, फिर भी बहुत कम अभी भी यह फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए। और ये तो देखिए किस तरह से कमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस कमेंट को मैं अपने पीडीएफ में सम्मिलित कर दिया हूँ। आप हमारे पीडीएफ इवनिंग में डेली 8 PM के आसपास मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे या अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देता हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। नीलम वर्मा भी इसी चीज़ को इन हिंदी में लिखी है और काफ़ी अच्छा इन्होंने भी लिखा है, आप इसे भी पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स हर दिन की तरह जैसे आपने आंसर ऑफ द डे अभी दे रखा है, उसी तरह कल के लिए भी क्वेश्चन ऑफ द डे आप इसका भी आंसर उसी प्रकार कीजिए जिस प्रकार से आपने पिछले क्वेश्चन को किया है। तो प्रश्न है फ्रेंड्स, एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ध्यान रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज, ऑप्शन है रघुनाथ मुर्मू, E.G. मन, जे फिलिप और P.O. बोडिक। तो आपको इन चारों में से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। और चलिए, यह जो बुक है वह संथाल लैंग्वेज से संबंधित है, तो आपको इस क्वेश्चन के आंसर में संथाल लैंग्वेज से संबंधित 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से संभावित है और आपको याद भी है। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको बता दूं, आप यदि आपने RRB, NTPC या फिर बिहार SI ये सब एग्ज़ाम के फॉर्म फिलअप कर रखे हैं तो हमारी टीम स्टडी फॉर गोल्स टीम ने आपके लिए कई नई वीडियोस ला रहे हैं। तो यदि आपको पता नहीं है तो आप जान लीजिए कि इवनिंग 4 PM में मंडल सर के द्वारा NTPC प्रैक्टिस सेट आ रहा है और उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को बताया जा रहा है। 40 प्रश्नों को उसमें विस्तृत वे में बताया जा रहा है, तो उस वीडियो को आप जरूर देखें। उसके अलावा सुभाष सर के द्वारा इवनिंग 8 PM में पूरे डे का जो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर है उसे बताया जा रहा है और काफ़ी एक्सप्लेन वे में बताया जा रहा है, तो उसे भी आप जरूर देखिए। इसके अलावा और भी कई तरह के करंट अफेयर हमारे चैनल पे आ रहे हैं, उन सब का लाभ उठाने के लिए फ्रेंड्स आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8986772733 पे अपना नाम और आप झारखंड के किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं यह टेक्स्ट करना है, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। वहाँ पे आपको टाइमली हमारे PDF और न्यूज़पेपर्स की कुछ इंपॉर्टेंट कटिंग्स और साथ ही सारे वीडियोस के लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और इसके अलावा वन मोर थिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे चैनल पे झारखंड सचिवालय को ध्यान में रखते हुए डेली इवनिंग 4 PM को 12 क्वेश्चन, और ये 12 क्वेश्चन JSSC सचिवालय के PT में पूछे जाने वाले 120 प्रश्नों का 10% है, यानी उसका एक मिनी टेस्ट है। तो इसको आप दीजिए, यहाँ पे सारे सेक्शन के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आप फटाफट वे में यानी 2-5 मिनट में आप इसका प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मैथ रीजनिंग छूटेगा नहीं। जनरली हम GK तो पढ़ने में लगे रहते हैं लेकिन मैथ रीजनिंग को इग्नोर तो करते हैं। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बहुत से बंदों को देखता हूँ कि GK खूब पढ़ रहे हैं लेकिन मैथ रीजनिंग को इग्नोर करते चले जाते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो आप इसका एक हमने उपाय ढूंढा और आपके लिए 12 क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस ला रहा हूँ डेली 4 बजे, तो उसको ज़रूर दीजिए। आप लिंक हमारे ग्रुप में शेयर होता है, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर होता है, तो आप 4 बजे एकदम टाइमली आता है, उसमें कोई कोताही नहीं बरता जा रहा है, एक दिन भी मिस नहीं होता है। तो आप उसका हिस्सा बनिए और व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपने नाम और किस जिले से बिलोंग करते हैं टेक्स्ट कीजिए। बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए सेपरेट ग्रुप है, तो आप टेक्स्ट करके जुड़िए और डेली क्विज का लाभ उठाइए। इसके अलावा मंथ के 15वें दिन आपको जो है मिनी टेस्ट और मंथ के लास्ट में आपको एक फुल लेंथ टेस्ट भी दिया जाएगा और यह सब चीज़ें ऑनलाइन होंगी। तो आपको 14 तारीख को यह अनाउंसमेंट मिल जाएगा, तो आप हमारे ग्रुप से जुड़िए, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगा। और फ्रेंड्स कुछ भी हो, आपके सामने जो भी नियरेस्ट एग्ज़ाम है और उसी को फोकस कीजिए। और उसके अलावा जो आपका ड्रीम है, यानी अगर बहुत से लोगों को लगता है अपने स्टेट में ही रहना पसंद है, अपने डिस्ट्रिक्ट में ही जॉब करना पसंद है, तो वैसे लोग जो अपने परमानेंट टारगेट हैं उसे भी ध्यान में रखते हुए तैयारी कीजिए, क्योंकि चारों तरफ दिमाग लगाने से नुकसान होता है। तो आपको डिसाइड करना है कि किसे ज़्यादा प्रायोरिटी देना है, तो उस हिसाब से आप तैयारी कीजिए फ्रेंड्स। और यदि आपको किसी तरह का डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या ट्विटर पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और अपने डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लियर करूँगा डाउट। ठीक है, तो फ्रेंड्स लगे रहिए एग्ज़ाम की तैयारी में और हमारे टेलीग्राम पे भी जुड़िए, वहाँ पे भी डेली क्विज हो रहे हैं, रेगुलर हो रहे हैं, बैक टू बैक हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। टेक केयर, जय हिंद एंड जय भारत।